अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व बाद। क़ुरबानी के जानवर, उनकी एक एक चीज़ क़ुरबानी करने वाले के लिए जायज़ और हलाल है। वो चाहे तो उनको अपने इस्तेमाल में ले आए, चाहे उनको सदका कर दे, चाहे तोहफ़तन किसी को दे दे। जैसे उसका गोश्त है, क़ुरबानी के जानवर के सिरी पाए हैं, क़ुरबानी के जानवर की खाल है। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन अपने अदवार के अंदर भी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने मुबारक में भी इन तमाम मसारिफ़ में इन चीज़ों को इस्तेमाल किया करते थे। सहाबाए किराम का अपना बयान है, फरमाते इन्नन्नास यत्तखिदूनल अस्क़ियत मिन दहायाहुम व यहमिलून मिन्हा अलवदक। फरमाते हैं कि लोग अपनी क़ुरबानियों से मशकीज़ें बनाते और इनमें चर्बी को पिघला कर रखते। सही मुस्लिम के अंदर यह हदीस है, यानी क़ुरबानी के जानवर की जो खालें हैं उनके मशकीज़ें बना लेते और उनके अंदर बाकायदा चर्बी रख कर उसको पिघलाने का उससे काम लेते। तो गोया इससे मालूम यह हुआ कि जिस तरह क़ुरबानी के जानवर के गोश्त को आपने अपने तसर्रुफ़ और इस्तेमाल में लाना है, आप क़ुरबानी की खाल को भी अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। आप चाहें तो उनको सदका कर दें, जैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुक्म दिया था कि वो क़ुरबानी के जानवरों की खालों को सदका कर दें। इसी तरह से क़ुरबानी के जानवर की कोई चीज़ आप कसाई को अलबत्ता उजरत के तौर पर नहीं दे सकते। आप ये करें कि जनाब क़ुरबानी के जानवर की खाल आप कसाई को बतौर उजरत दे दें, या गोश्त बतौर उजरत दे दें, या सिरी या पाए वगैरह बतौर उजरत दे दें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात से मना फरमाया है। सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बयान है, अन्नन नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमरहु अन यक़ूम अला बुदनिही। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें हुक्म दिया कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ुरबानी के ऊँटों को ज़बह करने के लिए उनकी निगरानी करें, और सिर्फ ज़बह ही नहीं, वअन यक़सिम बुदनहु कुल्लहा, और उन तमाम ऊँटों के गोश्त को तकसीम भी करें। उन्होंने अपनी निगरानी में ऊँटों को नहर भी करवाना है और उनके गोश्त को तकसीम भी करना है। लुहूमहा व जुलूदहा व जिलालहा, और ये हुक्म दिया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि उनका गोश्त, उनकी खालें और उनकी झूलें वग़ैरह वो सारी की सारी तकसीम कर दें। ये अल्लाह के प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ड्यूटी लगा दी कि अली, जानवरों को, इन ऊँटों को आपने नहर भी करवाना है, इनका गोश्त भी बनवाना है, फिर इनकी खालों को, इनके गोश्त को और इनकी झूलों वग़ैरह इन सब को आपने तकसीम भी करना है। और अगला हुक्म आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये दिया, वला युअती फ़ी जिज़ारतिहा शैआ, और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुक्म ये दिया कि ज़बह वग़ैरह करने के इवज़ में, ज़बह करना है, इनका गोश्त बनवाना है, खालें उतरवानी है, इनके इवज़ में क़साब को बतौर उजरत कुछ भी नहीं देना। यह अल्लाह के प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, और यह सही बुखारी और सही मुस्लिम में हदीस मौजूद है। तो गोया कि कसाई को बतौर उजरत उसमें से कुछ भी नहीं देना, न खाल, न गोश्त, न सिरी पाए, न दीगर। तो फिर उनका मसरफ़ क्या है? इंसान अपने इस्तेमाल में ले आए, इंसान सदका कर दे, किसी गरीब वग़ैरह को दे दे। हाँ, इमाम इब्न खुज़ैमा रहिमहुल्लाहु ताला फरमाते हैं, इज़ा अअता उजरतहु कामिलतन, अगर आपने कसाई को उसकी उजरत मुकम्मल अदा कर दी है, सुम्मा तसद्दक़ अलैहि इज़ा कान फ़क़ीरन कमा यतसद्दक़ु अलल फ़ुक़राइ फ़ला बअस बिज़ालिक, फिर आप देखते हैं कि ये कसाई भी बेचारा गरीब आदमी है, फ़क़ीर आदमी है, मुस्तहिक़ है, तो आप दीगर फ़ुक़रा पर सदका करने की तरह इस पर भी सदका कर देते हैं, तो ये जायज़ है। आपने उसको उसकी उजरत मुकम्मल दे दी है, ठीक है, उजरत अदा कर दी।
अब आप देख लें कि ये भी बेचारा गरीब आदमी, चलो इसको भी गोश्त दे देते हैं, चलो इसको खाल दे देते हैं बतौर सदका, तो ये जायज़ है। अलबत्ता बाज़ अहले इल्म ने इसमें एक एहतियात ज़रूरी बताई है कि कसाब अपनी उजरत में कमी या रियायत नहीं करेगा। वो कहे मैंने इनसे गोश्त लेना है तो चलो मैं अपनी उजरत में कमी कर देता हूँ, रियायत कर देता हूँ, चलो साहिब बनता तो 2000 रुपया है इस जानवर का, आप मुझे 1700 रुपया दे दीजिए और साथ इतना गोश्त दे दें या कुर्बानी की खाल मुझे दे दें, तो ये जायज़ नहीं है। लिहाजा हमें इन दलाइल से ये बात वाज़ेह तौर पर मालूम हो गई कि आप कुर्बानी के जानवर का सिरी पाए, गोश्त, खालें, इन तमाम को अपने मसरफ़ में भी ला सकते हैं, अपने इस्तेमाल में ले आएँ। ठीक है, गोश्त खाना है, खिलाना है। इसी तरह से आप दूसरों पर सदका भी कर सकते हैं, आप मुस्तहिक लोगों को दे सकते हैं, मदारिस के तलबा के लिए दे सकते हैं, इस्लामी सरहदों के मुहाफ़िज़ों को दे सकते हैं, अल्लाह की राह में बरसर पैकार लोगों को दे सकते हैं, फ़ुक़रा में तकसीम कर सकते हैं सदका। इसी तरह से आप अगर क़ुरबानी के खालों का और इसी तरह से उनकी दीगर अशिया का अगर किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। कैसा खूबसूरत ये मौका है और कैसी कैसी ज़रूरियात अल्लाह के फ़ज़ल व करम से क़ुरबानी के जानवर के ज़रिए इंसानों की पूरी होती हैं। तो ये अल्लाह ताला की रहमत नहीं तो और क्या है। आइए क़ुरबानी के मौक़ों को अल्लाह के फ़ज़ल व करम से बेहतरीन अंदाज़ में सरअंजाम देने की कोशिश करें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको समझने और अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।